पारा 2 सैकूल। अल्लाह ने अपनी नेमत वरदान को मुकम्मल पूर्ण किया और तुम्हें हकीकी वास्तविक किबला नमाज की दिशा से जोड़ दिया। इस किबले की अहमियत महत्व को समझो और अपने आप को इससे अच्छी तरह जोड़े रखो। अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत समुदाय बनाया है, तुम्हें लोगों पर गवाह मुकर्रर नियुक्त किया है। तुम शहादत हक सत्य की गवाही का फरीज़ा कर्तव्य अंजाम देते रहो। हकीकी किबला तुम्हें अता प्रदान कर दिया गया है। अब तुम किसी तरद्दुद परेशानी संदेह का शिकार मत रहो, यकसू एकाग्र होकर खैर पुण्य और भलाई के कामों की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र, धैर्य और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, परखेगा। तरह तरह की आजमाइशों परीक्षाओं से तुम सब्र का दामन थामे रखो। हमेशा याद रखो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। लोग अपने माबूदों उपास्यों से जितनी मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज्यादा तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने ज़मीन में हलाल वैध और पाकीज़ा शुद्ध रिज़्क भोजन आजीविका का इंतज़ाम प्रबंध तुम्हारे लिए किया है। खूब खाओ पियो और शैतान के नक्श कदम पद चिन्हों पर मत चलो। वो बुराई और बेहियाई निर्लज्जता का रास्ता दिखाता है, तुम उसके रास्ते से दूर रहो। अगर बाप दादा का रास्ता कुरान के खिलाफ हो तो उस रास्ते को भी छोड़ दो। अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें दी हैं, उन्हें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हराम वर्जित चीज़ों से बचो। याद रखो, मुर्दार, मरा हुआ पशु, खून, सूअर और गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का ज़बीहा वध किया गया पशु हराम है। सबसे ज्यादा हराम अल्लाह की किताब को छिपाना और उसकी गलत तावीलें व्याख्या करके दौलत कमाना है। अगर तुम्हें वफादारी के ऊंचे स्थान पर पहुंचना है तो ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत, परलोक के दिन पर, फरिश्तों, किताबों और रसूलों पर। अपना पसंदीदा माल खर्च करो रिश्तेदारों पर, यतीमों, अनाथों, बेघर वालों, जरूरतमंदों और गुलामों को आज़ाद कराने पर। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो वादा करो उसे पूरा करो। कैसी ही परेशानी और मुसीबत हो सब्र करो। मकतूल जो कत्ल हुआ हो की दियत, खून बहा, मुआवजा के मामले में बराबरी के उसूल नियम पर कायम रहो। ज्यादती मत करो। माफ़ी व दरगुजर क्षमा का रास्ता भी खुला रखो और जो हक वाजिब अनिवार्य है उसकी अदायगी बेहतर तरीके से करो। वसीयत का एहतिमाम प्रबंध करो, किसी की वसीयत में गड़बड़ी ना करो और अगर वसीयत करने वाला ज्यादती या हक मारने का रास्ता इख्तियार चयन करे तो उसे समझाओ। रोज़ों का एहतिमाम करो और भलाई के कामों में आगे आगे रहो। रमज़ान के महीने में कुरान की नेमत को खास तौर से याद करो। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसके तकाजे मांग शर्तें पूरे करने के लिए कोशिशें करो। तुम्हारा रब तुमसे बहुत करीब है, वो तुम्हारी हर दुआ सुनता है। तुम उसकी पुकार पर लब्बैक हाजिर होना कहो और उस पर ईमान लाओ। एक दूसरे का माल बातिल, गलत अवैध तरीके से मत खाओ। हाकिमों और अधिकारियों को रिश्वत देकर दूसरे के मालों पर कब्जा मत करो। हर काम सही तरीके से करो। परहेजगारी ईश भय बेहतरीन रास्ता है, उसे छोड़कर चोर दरवाजे मत निकालो। उनसे जंग युद्ध करो जो तुमसे जंग करते हैं और ज्यादती किसी पर मत करो। याद रखो, जंग सिर्फ जुल्म अन्याय करने वालों के साथ करनी है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने आप को हलाकत विनाश में मत डालो और अच्छे से अच्छा काम करो। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। हज की हुर्मत मर्यादा का ख्याल करो। जिंदगी के सफर में परहेजगारी को ज़ादे राह सफर का सामान बनाओ। हज करते हुए अल्लाह को खूब खूब याद करो, उससे मग़फ़िरत क्षमा मांगो। तुम्हारे दिल और तुम्हारी दुआओं में दुनिया ही न बसी रहे, बल्कि अल्लाह से दुनिया की अच्छी चीज़ें भी मांगो और आखिरत की अच्छाई भी मांगो और जहन्नम की आग से पनाह शरण भी मांगो। कट हुज्जती बहसबाजी मत करो, ज़मीन में बिगाड़ मत फैलाओ, खेतों और नस्लों को तबाह हरगिज़ न करो। अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए खुद को तज समर्पित दो और सबके सब इस्लाम में दाखिल प्रविष्ट हो जाओ। शैतान के नक्श कदम पर बिल्कुल न चलो। अगर तुम्हें जन्नत स्वर्ग में जाना है तो इसके लिए उस रास्ते की सारी तकलीफों को बर्दाश्त करना होगा। इस हकीकत सच्चाई को सदा याद रखो। खैर भलाई के खूब काम करो। माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, निर्धनों और बेघर लोगों पर खूब खर्च करो। लोग तुमसे जंग करें और तुम्हें दीने हक सत्य धर्म छोड़ने पर मजबूर करें तो जंग करने में पीछे न हटो। याद रखो, जो सच्चा दीन मिल जाने के बाद उसे छोड़ना गवारा स्वीकार कर लेगा, उसका आखिरत में बहुत बुरा अंजाम परिणाम होगा। शराब और जुए से दूर रहो। अल्लाह की राह में खर्च करने का ऐसा जज्बा पैदा करो कि जो भी ज़रूरतों से बच रहे वो राह खुदा ईश्वर के मार्ग में लुटा दो। यतीमों के सिलसिले में जो बात उनके हक में बेहतर हो वही करो और उन्हें अपना भाई समझो। रिश्ते अहले ईमान
ईमान वालों से करो। शादीशुदा जिंदगी में पाकीज़गी पवित्रता का एहतिमाम करो। अल्लाह पाकीज़गी का रास्ता इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह के नाम पर ऐसी कस्में मत खाओ जो तुम्हें नेकी के कामों से रोक दें। ऐसी कस्में दिल में बसने मत दो। अपनी बीवियों से दूर रहने की कस्में न खाओ और तलाक विच्छेद की सूरत में अल्लाह की हदों सीमाओं की पाबंदी करो। औरतें अपने गर्भ के बच्चों को न छिपाएं। मर्द औरतों को जब रखें तो भले तरीके से रखें और छोड़ें तो बेहतरीन अंदाज से छोड़ें। शौहर ने बीवी को जो दिया है वो वापस नहीं ले। बीवी फिदया बदला देकर खुला। स्त्री द्वारा विच्छेद मांगे तो शौहर रकम लेकर खुला दे। शौहर औरत को जबरदस्ती रखकर उसे परेशानी में मुब्तला ग्रस्त न करे। औरतों को तलाक हो जाने के बाद दूसरी जगह निकाह करने से रोका नहीं जाए। तलाक की सूरत में भी बच्चे की भलाई का माँ बाप दोनों ख्याल रखें और कोई ऐसा रवैया व्यवहार इख्तियार न करें कि बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। शौहर तलाक दे या शौहर की वफात मृत्यु हो जाए, दोनों सूरतों में इद्दत प्रतीक्षा अवधि के आदाब व अहकाम नियम का ख्याल रखा जाए। तलाक की सूरत में शौहर को चाहिए कि वो बीवी को ज्यादा से ज्यादा देकर रुखसत विदा करे। इस मौके पर दोनों कुशादा दिली, उदारता और अच्छे से अच्छे बर्ताव का सबूत दें। नमाजों की हिफाजत रक्षा करो और अल्लाह के सामने फरमाबरदार आज्ञाकारी बनकर खड़े हो जाओ। हालात मुश्किल और ख़तरनाक हों तब भी किसी न किसी तरह नमाज अदा करो। इसकी परवाह मत करो कि तुम तादाद संख्या में कम हो। इस पर तवज्जो ध्यान दो कि तुम्हारे अंदर सब्र की सिफत गुण कितनी है और तुम्हारा अल्लाह से संबंध कितना मजबूत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।